नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे किस्से जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज की कहानी एक ऐसे वर्कर की है जो कि जानता है कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन काम भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके डेली के जो पैसे हैं इसी से घर चलता है। घर की जिम्मेदारियां हैं इसके सिर पर, तो पता होने के बावजूद कि हाँ, ये चीजें साधारण नहीं है, फिर भी काम करता रहा। कौन है, क्या है, कैसा काम कर रहा था, आओ मिलवाता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो देख रहे हो मुझे बताइएगा जरूर। और इस तरह की कहानियां देखना आपको पसंद है, इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं, स्टोरीज में आपकी रुचि है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना, तो जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊंगा आपके पास मैसेज जरूर आएगा। आज की कहानी राजू की है। ये एक फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह जो हैं उनको एक तरह से असेंबल करने का काम है, यानी उन सभी सामान को जोड़ना, उसमें सोल्डिंग करना, उसमें टांका लगाना, ठीक है, वो समझ गए। और इस तरह की एक छोटी सी फैक्ट्री है, कोई बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी नहीं है, कोई लोकल प्रोजेक्ट है, उस पर काम चल रहा है और इनके जैसे 40-45 लोग काम करते हैं। राजू दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता है। घर का सबसे छोटा बच्चा है और इनकी उम्र 21 साल है। पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं हो पाई जितनी हर किसी की होनी चाहिए, और इनकी कहानी को आए तकरीबन 1.5 महीना हो गया। राजू मेरे भाई, आपकी कहानी थोड़ी सी लेट शामिल हो रही है, देर से हो रही है, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंतजार किया और माफी कि हमें थोड़ी देरी हुई। राजू के परिवार के लोगों से मिलवाता हूं। माता पिता हैं, बड़ी बहना है जिनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन पति से नोकझोंक होने के बाद वो फिलहाल अभी घर पर। एक बड़ा भाई है और वो ज्यादा किसी भी काम में ध्यान नहीं देता। ना घर पर कोई जिम्मेदारी इसे समझ आती है, ना बाजार में कोई महत्व है। तो सिर्फ और सिर्फ राजू है इस घर का, जो कि कोशिश कर रहा है किसी तरह से घर के हालात बदल जाएं। एक नौकरी मिली, अब इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। रोज के जो पैसे हैं वो तो बनते ही हैं, साथ ही साथ मालिक ओवर टाइम भी करवाता है तो उसके भी पैसे मिलते हैं। इसका एक सपना है कि बस किसी भी तरीके से घर के सभी लोग खुश रहें, पैसों को लेकर कभी समस्या ना आए, कोई परेशानी ना आए। और पैसा एकमात्र ऐसी चीज है जिसको मैं ये कह सकता हूं जिसे हर किसी की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं पैसे वाले, नहीं हमें कोई जरूरत नहीं, हम, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी पूछ लीजिए तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। गरीब को भी, अमीर को भी, और जो मिडिल में है उसको भी, हर किसी को जरूरत है। इससे आप खुशियां तो नहीं खरीद सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज जरूर खरीद सकते हैं जिनसे खुशियां बनती हैं, खुशियां आती हैं। इसके परिवार ने कभी दिवाली, होली, कोई त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट किया है नहीं, क्योंकि उसके लिए भी पैसे लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद कभी ना कभी घर पे मिठाई आ जाती है। मतलब घर की हालत तो आप समझ चुके हो कि कैसे है। तो ऐसे में किसी की भी नौकरी लगे और उसे छोड़नी पड़ जाए तो बात थोड़ी दिल पर लग जाएगी। इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इसको एक आदत थी शुरू से गाने सुनने की, मतलब कि, और ये रेट्रो सॉन्ग सुनता है, मतलब जो पुराने जमाने के गाने होते थे उन्हें बहुत सुनता था। कभी कभी गजल सुन लिया करता था और ये एक अलग ही दुनिया में रहता था। इसके सिर्फ 2 दोस्त थे जो कि बचपन से आज भी इसके साथ है। हाँ, वो इससे थोड़ा सा दूर हो गए, कोई मेरठ नौकरी कर रहा है और एक बुलंदशहर चला गया। इसको बुलाया, लेकिन इसने कहा कि मैं परिवार से दूर नहीं जा सकता, बड़ी दीदी की भी जिम्मेदारी और भाई कुछ करता नहीं है। माता पिता की बात कोई घर पे मानने वाला तो हो, ये उनसे बहुत प्यार करता है।
घर में सभी क्या ये एक फेवरेट बच्चा है, क्योंकि सब लोग अपने दिल की बात इससे कर लेते हैं, अपनी मन की भड़ास इससे निकाल लेते हैं। इसका यहाँ पर नौकरी इनके पापा का एक मित्र हुआ करते थे, उन्होंने लगवाई कि बच्चा देखिए जानता तो नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 दिन में सीख जाएगा और जरूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चों को भेजो। वो आया, उसे 3 दिन काम पहले सिखाया गया, वो सीख गया लड़का, और बहुत जल्दी सीख गया, और बहुत सारा काम नहीं था। और यहाँ पर छोटे से बड़ा हर काम होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वगैरह भी अपना दिन में ड्यूटी करते हैं, उनका अलग काम है, इसका अलग काम है, ये फैक्ट्री में अलग काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि उन पैकेट पे स्टिकर्स लगाने का भी काम करती हैं। तो यानी कि हर प्रकार का यहाँ इंसान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, और जो MBA करके आया हुआ है वो भी इस फैक्ट्री में काम करते हैं। इसे जब काम मिला तो इसके मालिक ने पूछा कि महीने की पगार पे काम करोगे या दिन का पैसा लोगे? जैसा चाहो वैसा यहाँ पर सुविधा है, जितने दिन आओगे उतने दिन के पैसे मिलेंगे, साथ ही साथ अगर ओवर टाइम करते हो तो उसके पैसे मिलेंगे। महीने की तनख्वाह तुम्हारी इतनी रहेगी, अगर जैसा तुम्हें सही लगे। इसने कहा जी मैं दिन के पे काम करूंगा, मतलब रोज पर डे जो पैसे मिलेंगे मैं उस पर काम करूंगा। पर डे में 2-1 रुपया कम थे, लेकिन यहाँ पर आप अगर जैसे 7 बजे छुट्टी हो गई, अगर 7 से 11 भी करते हो, 7 से 10 करते हो, तो उसके पैसे अलग से मिलते हैं। लेकिन ये सुविधा उसमें नहीं थी, नौकरी वाले में, मतलब कि परमानेंट सैलरी वाले में। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन जिस दिन नहीं आएगा उस दिन काम नहीं होगा, और हफ्ते की 1 छुट्टी भी है। उसने कहा ठीक है। घर आने से पहले इसने मालिक से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि सर अगर छुट्टी ना लें तो। उन्होंने कहा बेटा इंसान है कि मशीन है? कह रहा नहीं, आप हफ्ते की 1 छुट्टी देते हो ना, मुझे महीने की 2 छुट्टी बहुत है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा पैसा कमाएगा। वो बड़ा खुश है। आज इसे घर पर ले जाने के लिए कुछ मिठाई दी, ऑफिस वालों ने, और ये ऑफिस वाले बड़े प्यारे हैं, अच्छे हैं, हर किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को नाम से जानते हैं मालिक। और जब भी इंटरव्यू होता है तो ऐसा नहीं कि HR ने इंटरव्यू कर लिया या किसी भाई साहब से बात हो गई और नौकरी लग गई। मालिक खुद बैठता है, उन लोगों के साथ बात करता है, और बहुत प्यारा भला सच्चा इंसान है। होता क्या है कि इसने घर पर आकर सभी को मिठाई दी कि नौकरी लग गई है। जो इसने दिन के पैसे बताए उसमें इनकी बहना को भी बड़ी दिक्कत हो गई, और बड़े भाई को भी, कि इतने पैसे में कौन नौकरी करता है। जो हाथ गाड़ी रिक्शा गाड़ी चलाते हैं वो भी तेरे से ज्यादा कमा लेते हैं, और ऐसा है और वैसा है। पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होती है, तूने यहां से करी, सब ठीक है, तू बेटा मेहनत कर, और मालिक को कभी निराश मत करना, और जो वो कहे उनकी बात मानना। मैंने कहा ठीक है। माता पिता ने इसका हौसला बढ़ाया, लेकिन दीदी और इसके बड़े भाई ने इसकी औकात दिखा दी। अब ऐसे में ये घर में थोड़ी देर का जो सेलिब्रेशन हुआ उसे करने के बाद घर से बाहर गया। आज खुश है, इसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी। घूमते घूमते ये अपनी फैक्ट्री के सामने से ही निकल रहा था। इसे किसी ने शुरुआत में भी बोला था कि फैक्ट्री के बैक साइड में मत जाना, मतलब कि वहां पूरा दुनिया का कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता है, और मालिक ने भी मना किया है कि कोई भी उस तरफ नहीं जाया करेगा। ये गलती से घूमता घूमता फैक्ट्री के पीछे की तरफ तक आ गया था। इसने देखा कि वहां पर एक आदमी है, वो कोई सामान उठाने की कोशिश कर रहा है, जमीन पे पड़ा, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा है। ये उसके पास गया और कहता है कि रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। उस आदमी ने हाथ से इशारा करा। एक छोटा सा प्लास्टिक बैग था, छोटा सा, ठीक है, जैसे हम पॉलिथीन होती है जिसमें आलू टमाटर ले आते हैं, ऐसा कोई छोटा सा पॉलिथीन बैग था। इसने जब उठाया और देखा तो वो आदमी तो नहीं है। 1.5 सेकंड लगा होगा इसे वो सामान उठाकर उन्हें देने में, ठीक है। जब सामान उठा रहा था और दे रहा था, इतनी देर में वो आदमी कहाँ चला गया। इसके हाथ में वो पैकेट है, और इसे इधर उधर देखते हुए, उन्हें ढूंढते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि इतनी जल्दी ये आदमी गया कहाँ। ना उसके आने जाने की कोई हलचल हुई, कोई सरसराहट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और उसमें बहुत सारी नोट्स बंधी हुई थी, ठीक है, उसमें गांठें बहुत सारी थी। इसने कुछ देर तो इंतजार करा, आवाजें दी,
फैक्ट्री के आगे पीछे जाकर देखा, कोशिश करी कि कहीं से मिल जाए वो आदमी तो उसको उसका सामान वापस लौटा दिया जाए। ये ज्यादा चलती हुई रोड नहीं थी, सुनसान इलाका है, देर रात हो गई है। ये एक स्ट्रीट लाइट के नीचे आया और रोशनी में आने के बाद उसको बैग को खोल कर देखने लगा कि वो जो छोटी सी पॉलिथीन है, किसी का कोई जरूरी सामान है और इसके अंदर कोई अगर गलती से कार्ड वार्ड मिल जाए तो भैया उसके घर तक दे देंगे, क्योंकि भला आदमी है, बेईमान है नहीं। उसके अंदर इसे मतलब ऐसा लगा कि जैसे कंगन है, उसमें पजेब है, उसमें चेन है, यानी उसे सोने की ज्वेलरी दिखी उसमें। ये एकदम उसे देखकर डर गया और सामान को फेंक दिया कि ये क्या है। और जब इसने फेंका तो इनका ये कहना है कि मैंने नितिन भैया अपनी आंखों से देखा है कि उसमें से चूहे निकल कर भागे हैं। और जब मैंने उठाया था वो सामान तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। 2-4 चूहे जब उसमें से निकले तो आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उस पैकेट को धीरे से दोबारा खोल कर देखा तो कहता है कि उसके बाद मैं सीधा घर पर ही आकर रुका हूं। उस छोटे से पॉलिथीन में मुझे किसी की आंखें दिखी और फिर यहां से मतलब आंखें भी ऐसी कि जो कि टिमटिमा रही हों, जिसकी पलकें झपक रही हों, ऐसी आंखें दिखी जैसे कोई अंदर से इस पॉलिथीन में से मुझे देख रहा है। ये यहां से भागता हुआ सीधा घर पहुंचा। इसकी हालत देखकर इसके मम्मी पापा चिंतित हुए, बेटा क्या हुआ है, तू ठीक है? उसने कहा मैं ठीक नहीं हूं, मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैंने जो देखा है। भाई ने हंसकर कहा क्या भूत देख लिया? उसने कहा भैया शायद भूत ही देखा है आज मैंने। अब जैसे ही इसने ये बोला, मम्मी ने एक गिलास पानी लाकर दिया और कहा बैठ जा यहाँ पर, अब थोड़ा शांत हो जा और बता क्या हुआ। इसकी दीदी भी इसके पास आकर बैठ गई। पूछती है कि छोटे हुआ क्या है और इतना घबरा क्यों रहा है, किसी ने तुझसे कुछ कहा है? नहीं दीदी, कहा तो किसी ने कुछ नहीं है, और आप में से कोई भी मेरी बात मानेगा तो मैं बताऊं। सब मानेंगे तेरी बात, तू बता पहले हुआ क्या। मैं अपनी फैक्ट्री तक ऐसे ही बस घूमने चला गया था कि कल से मुझे यहाँ नौकरी करनी है। हाँ हाँ, तो हमें मालिक ने और वहां पर जो काम करते हैं लोगों ने कहा है कि फैक्ट्री में आप अंदर कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री के पीछे वाली साइड जो है, बैक साइड, वहां नहीं जाना है, वहां कूड़ा वगैरह गंदगी वगैरह है। लेकिन गलती से मैं घूमता घूमता फैक्ट्री के पीछे तक चला गया था। वहां कोई आदमी था, कोई सामान उठाने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसकी मदद करी। जैसे ही उठाया पॉलिथीन, वो जो बैग दे रहा था मैं उसे, छोटा सा पॉलिथीन था, इतना बड़ा, वो इतनी देर में कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। मैंने एक लाइट के नीचे आकर उस पिन्नी को खोल कर देखा तो उसमें सोने के आभूषण थे। बेटा क्या बोल रहा है तू, किसके आभूषण, तू लाया तो नहीं कुछ भी? उसने कहा नहीं, आप सुनो तो सही आगे। मैं डर गया और जैसे ही मैंने वो पॉलिथीन फेंकी कि ना जाने भैया क्या पता किसी बेईमानी के हैं, चोरी चकारी के हैं, मैं क्यों फंसूं इस चीज में। जैसे ही मैंने वो फेंका तो उसमें से ऐसा चूहे निकले हैं। चूहे? उसमें तुझे जब तूने पॉलिथीन उठाया तब कुछ नहीं दिखे थे? उसने कहा मां आगे सुनो पहले। उसके बाद जब वो सब ऐसा लगा कि चूहे निकल चुके हैं, खाली हो गया, तो मैं दोबारा से पॉलिथीन को वहीं जमीन पर पड़े पड़े बस इस तरह से उठाकर देख रहा था, तो उसमें से मुझे देखता हुआ दिखा। उसमें आंखें दिखी हैं जो कि पलकें झपक रही थी। मैंने भूत देख लिया। अब माता पिता को भी ऐसा कोई अनुभव था नहीं, तो उन्होंने बस सांत्वना दे दी कि बेटा चल कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, तू बस भगवान का नाम ले और अपना ध्यान रख। दीदी ने कहा कि देख, तेरी तनख्वाह या तेरी नौकरी से हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन तू बेटा ऐसी जगह नौकरी मत कर जहां पर ये सब होता है। उसने कहा नहीं दीदी, मेरे को उस तरफ जाने को मना करा था। अगर वो पीछे की साइड हो रहा है तो कभी क्या फैक्ट्री में अंदर भूत नहीं आ सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? तू ऐसी जगह नौकरी मत कर, तू दूसरी जगह कहीं भी नौकरी कर ले, बस वहां मत कर। मुझे तेरे पैसों से कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो कमाएगा ठीक है, लेकिन तू वहां मत कर। ये जो बहना है ना, ये देखिए गुस्से में उसकी नौकरी, उसके पैसों को कुछ भी बोल गई हो, लेकिन चिंतित है। जो बड़ा भाई है उसने भी कहा कि नहीं, तुझे सच में ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी चाहिए जहां पर ऐसा भूत प्रेत वाला कुछ हो रहा हो। अभी ये सब बात कर ही रहे थे तो इनके छोटे चाचा आते हैं। अरे खबर मिली कि भाई तेरी नौकरी लग गई है, मतलब हमें तो मिठाई पहुंचाई नहीं तूने। उन्होंने इसकी हालत देखी, फिर पूछा कि क्या हुआ इसे, सब ठीक है? नहीं बस इसने शायद छलावा देख लिया है।
छलावा? तू कहाँ गया था अभी जो तेरे को ऐसा छलावा देखने को मिल गया? गांव से आ रहा है क्या ये? उन्होंने कहा नहीं, गांव से नहीं, जिस जगह इसकी नौकरी लगी है वहां पर इसे रोड पर एक छलावा दिखा है। ये कौन सी जगह है? जैसे ही इसने अपनी फैक्ट्री का नाम बताया तो कहते हैं कि तू वहां क्यों काम कर रहा है? उस फैक्ट्री में कोई भी 1 महीने से ज्यादा रुकता नहीं है। उस फैक्ट्री के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तुझे नए मिलेंगे, लेकिन कोई एक दो ही होंगे जो कि पुराने हैं, और वो भी वो जो कि दिन में काम करते हैं। कभी इस फैक्ट्री में 7 बजे के बाद रुकना नहीं। लेकिन चाचा जी, आप कुछ जानते हो तो बताइए। उसने कहा मैं जानता कुछ नहीं हूं, ना मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फैक्ट्री के बारे में न जाने क्या क्या बता रखा है। आपका बेटा वहां नौकरी कर रहा था, ध्यान रखना। वो इतना बोलकर एक थोड़ा सा डर और बढ़ा गए। घर में चिंतित तो सब लोग थे ही। अगला दिन हुआ। अगले दिन सभी ने कहा कि बेटा देख, 7 बजे के बाद रुकना नहीं है, वरना हम लोग आ जाएंगे वहां पर पूछने की क्यों नहीं आया। उसने कहा ठीक है। उसने मन लगाकर काम किया। 7 बजे छुट्टी हुई। ये 7:30 बजे तक घर आ गया। आज कुछ नहीं हुआ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब इसे ये हुआ कि अगर मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा तो मैंने ये रोज के पैसे वाली जो एक ऑप्शन था क्यों पसंद किया। घर के सभी लोगों को मनाना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा। इसने ये घर में सभी से कहा कि अब मुझे कुछ भी भूत प्रेत वाला अनुभव नहीं होता, सब कुछ ठीक है। तो क्या मैं अब थोड़ा देर रात काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आगे एक भाई साहब रहते हैं, वो भी मेरे साथ ही आएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा ने कहा कि तू ठीक है, कुछ डरावना? उसने कहा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। इसने पापा मम्मी से पैसे लिए और एक जो थोड़ी सस्ती वाली वो आती है ना, हैंड फ्री, वो खरीदी कि अपने फोन में गाने चलाकर वहां बैठता हूं तो कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है आपस में जो बात कर रहे होते हैं, तो मैं अपना गाने लीड लगाकर सुनूंगा। पापा ने कहा हाँ हाँ, इसे पैसे दो भाई, आगे चलकर बड़ा साहब बन जाएगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके लिए बहुत वैल्यू रखती है। इसने दुकान से जाकर एक अच्छी सी हैंड फ्री खरीदी, उसे चेक वगैरह किया और आज खुशी खुशी नौकरी पर आया। मालिक से कह दिया कि आज ओवर टाइम करूंगा। ठीक है जी। 7 बजे के बाद 9 बजे तक इन्हें काम करना होता है। 9 बजे इन्हें खाना मिलता है, वो भी मालिक की तरफ से ही है कि आप भरपेट रोटी वगैरह खाना खा सकते हो। अगर घर से लाए हो तो पहले बता दो कि हम घर से लाए हैं, तो आपका खाना नहीं मंगाया जाएगा। इतने प्यारे लोग हैं। प्यारे लोग हैं तो बता देना चाहिए ना कि कंपनी में भूत है। क्यों नहीं बताया? इसी वजह से प्यारे हैं क्या? करीब 9 बजे इसने खाना खाया। 10 बजे तक काम करने के बाद थोड़ा 2-4 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए, कुछ ऐसा हुआ। तो बस ये फैक्ट्री के दरवाजे तक पैदल पैदल चक्कर काट रहा था। मतलब कि फैक्ट्री और जो कंपनी का मेन गेट है उसके बीच में जो गार्डन सा था उसमें बस चक्कर काट रहा था कि 5-1 मिनट की बाहर हवा लूंगा, फिर आकर काम पर लगूंगा। इसे ध्यान है कि कोई भी गाना कुछ भी प्ले नहीं था। जो हैंड फ्री है वो इसके गले में ऐसे लटकी हुई थी, फोन जेब में था, लेकिन तार कनेक्ट थी। इसे उसमें कुछ सरसराहट सी महसूस होने लगी हैंड फ्री में। इसने वो उठाया, जब लगाया तो कोई कुछ बोल रहा है। इसने फोन निकाल कर देखा तो फोन ऐसा कि गलती से किसी को कॉल ना लग गया हो। कुछ भी नहीं है फोन पे, कुछ भी, कोई गाना प्ले नहीं हो रहा है, कोई कॉल नहीं लगी हुई, लेकिन हैंड फ्री में कुछ सुनाई दे रहा है। इसने दोनों हैंड फ्री हटाई और इस तरह से उन्हें कि भाई क्या हो गया, खराब हो गई। फिर दोबारा लगा के देखा तो नॉर्मल है कि हाँ शायद खराब ही हो गई थी। अब ये कंपनी में अंदर आ गया। इन्हें 11 बजे तक काम करना आपको है ही, उसके बाद भी करते हो या सुबह तक करते हो, उसके पैसे अलग बनते हैं। हर घंटे के पैसे अलग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उन साहब ने कहा कि मैं तो अब घर जा रहा हूं, तुझे चलना है तो बता। उसने कहा नहीं, मैं अब सुबह ही आ जाऊंगा। 11, 11:30 हो गए। थोड़ी देर का और काम करूंगा, आधा 1 घंटे का रेस्ट लूंगा, फिर अच्छे से प्रोजेक्ट करूंगा और कम से कम मैं 50 चीजें, जो मतलब क्वांटिटी 50 और बना दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आज ही कर ले सारा काम। इस वक्त कंपनी में सिर्फ 3 लोग थे, इतनी बड़ी फैक्ट्री, लेकिन कोई पता नहीं क्यों नहीं रुका, या सबको पता था इसीलिए नहीं रुका। सिर्फ 3 लोग थे और ये तीनों नए हैं।
जिनमें राजू की कहानी में जो सुना रहा हूं ये इन दोनों से भी नया है। उनको तकरीबन 5-6 दिन से ज्यादा हुआ है, इसको कितना ही दिन हुआ है। राजू ने कोई सॉन्ग प्ले कर रखा था और इसमें किसी के बात करने की आवाज आ रही थी बीच बीच में। इसने 10-15 बार अपने इस हैंड फ्री को हटा हटा के बार बार ब्लूटूथ ये जो भी था इसको हटा हटा के चेक करे। तो दूसरे लड़के ने पूछा क्या हो गया, खराब हो गई? एक काम कर, मेरे पास रखी है, मैं गाने नहीं सुन रहा, मेरी वाली इस्तेमाल कर ले। उसने कहा धन्यवाद मेरे भाई, मुझे आदत है गाने सुनने की इसलिए। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने उसकी जब हैंड फ्री लगाई तो उसके साथ भी यही समस्या हो रही थी, ये मानो कि कोई कुछ कहना चाह रहा हो। इसने गाने वगैरह सब बंद कर दिए। इसे बस ये था कि जो बोल रहा है वो बोल क्या रहा है जरा सुनाई तो दे। एकदम शांति थी। इसे इसका नाम सुनाई दिया हैंड फ्री में और ये सुनाई दिया मैं तेरे पास आने वाला हूं। राजू घबरा गया। हैंड फ्री निकालकर इसने सामने टेबल पर फेंक दी। इसके दोस्तों ने पूछा कि क्या बात हो गई, तू ठीक है? किसी से फोन पे बात कर रहा था क्या? किसी ने कुछ कहा तेरे को? उसने कहा नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई दिया है। क्या सुनाई दिया है? मेरे को घर जाना है, तुम में से कोई मुझे घर छोड़ के आ सकता है? अब ये दोनों लड़के सिर्फ इसे देख रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। ये मानो कि उन्हें राजू के पास खड़ा हुआ कोई दिख रहा था। वो बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, दोनों लड़के घबराते हुए राजू को देख रहे थे। राजू इशारा करके पूछ रहा है कि मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोलो ना, मुझे घर तक छोड़कर आ सकते हो? मुझे डर लग रहा है भाई, मुझे घर छोड़कर आ सकते हो? तभी इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इसे पूरा महसूस हुआ है। इसने जब लेफ्ट साइड देखा, जिस तरफ से इसे महसूस हुआ है उस तरफ कोई नहीं खड़ा। इसने पूरा घूम कर देखा। भाई अभी मुझे लगा कि मेरे ऊपर किसी ने कंधे पर हाथ रखा है। उसने बस इतना बोला और ये दोनों यहां से काम छोड़कर भाग गए। ये यहां चुपचाप खड़ा रह गया। ये क्या हुआ? ये दोनों कहां चले गए? इसके साथ जो आगे हुआ ना उसका अंदाजा भी नहीं होगा आपको, बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही, कैसे बताना जरूर। हर बार कहता हूं किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट एक बात सच है, ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार जरूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।